जज्बात के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कितने खो चुके हैं दूर अंधेरों में, कितनों की फिर सुबह से मुलाकात है। नमस्कार दोस्तों, ओज ग्लोबल के इस स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है जज्बात, उसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से इमरान। इमरान, आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आदाब। मैं बहुत खुशनसीब हूँ सर कि मुझे ये मौका मिला है जज्बात में आने का एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर। और आप जैसे इतने खूबसूरत इंसान से मुलाकात हो गई, ये मेरी एक बहुत बड़ी दुआ मुकम्मल हो गई। बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़ह नसीब। सो इमरान के बारे में बताऊं मैं अगर आपको, तो इमरान जो है म्यूज़िक से बहुत टाइम से ताल्लुक़ रखते हैं और ही इज़ अ कंपोज़र, ही इज़ अ परफॉर्मर। अभी रिसेंटली इमरान का एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ है और इमरान आज तक जो है बहुत सारे बैंड्स के लिए लिखते आए, क्षमा चाहूँगा, बैंड्स के लिए लिखते आए हैं, जो कि जिसमें ऑर्को स्वरथमा, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ जी सर, इमरान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना? जी, तो और बहुत ही पशु-पेश से निकला है पिछला कुछ वक़्त। पर्सनल लाइफ़ में जो है ना कुछ खलबली रही, मेंटल हेल्थ से थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहे, लेकिन उसके बावजूद भी म्यूज़िक से लगातार वो प्रेम और वो इश्क जो है ना उनका बरकरार रहा, वो जी सर। आशिक़ जो है बरकरार रही, जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छे से जो है ना अपना करियर ग्राफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो इमरान, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसे रही? मूलतः आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले हैं? तो प्लीज़ ओवर टू यू। जी सर। सबको बहुत-बहुत सलाम जो भी देख रहे हैं अभी। मैंने जैसे कहा कि आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ जज़्बात एंड आई एम फ्रॉम कलकत्ता। मैं पला-बड़ा हूँ यहाँ, मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई, कॉलेज यहाँ हुई और उसके बाद मैं एक डांसर था। स्कूल लाइफ़ में मेरी अपनी एक ग्रुप थी, इमरान ज़ैन ग्रुप। तो अच्छा। उसके बाद मैंने जी सर, मैं बूगी-वूगी में भी जा चुका हूँ सर। अरे वाह! वेरी वाह! बूगी-वूगी और फिर सेंट पॉल मिशन स्कूल में जब मेरी भर्ती हुई क्लास 12 में, तो मैंने अपने स्कूल को इंट्रोड्यूस करवाया और हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला और स्टेट्समैन में हमारी यह बड़ी-सी पिक्चर थी पेपर में, मैं देखकर खुश हो गया। सो उसके बाद जब पहला झटका इश्क में लगा स्कूल लाइफ़ में, तो उसके बाद मैं शायर बनने की कगार पे आ गया। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई फ्रॉम अ डांसर टू अ राइटर। मैंने कलम उठाया और तब से मैं लिखना शुरू की। बचपन में मेरा नाम दिया गया था पापाई और उसी नाम से मैं मशहूर था। पापाई जहाँ भी डांस होता था, "अरे! पापाई को बुलाओ" और मैं दौड़ अरे! जाता था, वहीं डांस होता था, सब कुछ होता था। उसके बाद अम्मा-अब्बा ने नाम दिया इमरान चौधरी, तो मैं हाँ, इमरान चौधरी बन गया। लेकिन अजमेर शरीफ में वैभव सर, मुझे एक मोहतरमा ने बताया था कि यहाँ कोई चौधरी नहीं, सब गुलाम हैं। तो हाँ, हाँ। उसको जब वो बात मेरे ज़हन में बैठ गया कि यहाँ कोई चौधरी नहीं, सब गुलाम हैं। उसके बाद मेरी मोहब्बत खींच ले गई, मेरी मोहब्बत मेरे अब्बा के लिए, उस पर मैंने नाम रखा कि इमरान इब्न नियाज़, कि मैं इस नाम को आगे ले जाऊँगा। इस नाम पे कलाम लिखूँगा, इस नाम को आगे ले जाऊँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा। सो फिर तो इस नाम इमरान का इब्न कोई नियाज़। पर्टिकुलर मीनिंग है? इस पूरे नाम का क्या मीनिंग हुआ? वैभ सर, इमरान इब्न नियाज़ मतलब नियाज़ का बेटा, इमरान। अच्छा, जी, 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 बहुत इमरान खूब, इब्न इब्न नियाज़। बहुत तो खूब। तो उसके बाद से ये नाम मेरे दिल और ज़हन दोनों में है कि इमरान इब्न नियाज़, इस नाम को बुलंदी तक ले जाना है। इससे अच्छे-अच्छे कलाम लिखने हैं, वो कलाम लिखने हैं कि जो लोग जिसको फ़ैज़ पहुँचे, लोगों को फ़ैज़ पहुँचे और लोग रोशनी की तरफ आएँ। तो ये मेरे नाम का ट्रांसफ़ॉर्मेशन था और कलकत्ता मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पला-बड़ा हूँ, यहाँ खाता हूँ, यहाँ सोता हूँ। तो जितना शुक्रिया अदा करूँ भारत माँ का उतना कम है। भारत माँ दिल में है, ज़हन में, मेरे रूह में है। जब तक साँस लूँगा तब तक माँ मेरे साथ है। तो इस उम्र में ये जज़्बा आपको बहुत आगे लेके जाएगा इमरान। जी हमारी सर। ऊपर वाले से जो है ना गुज़ारिश है कि वो आपको सारी खुशियाँ, तमाम खुशियाँ दे। आमीन सर, और आमीन। आपकी कलम हमने अब जितना अब तक सुना है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी सुनें आपको और सराहें। आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आप देखें और अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। इमरान आपके फीडबैक को जो है ना ज़रूर जानना चाहेंगे। वो उनकी अपने पर्सनल करियर के लिए जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इमरान, शुरुआत करते हैं कुछ ऐसा जो आपके दिल के करीब हो। जी सर। सर, हमारे ज़िंदगी में जब मैं बहुत अच्छे फ़ेज़ में था, तो मेरे ज़ुबान में शुक्रिया नहीं था। ये वर्ड मुझे याद भी नहीं था कि मुझे शुक्रिया अदा करना है।
अच्छा। जब मैं एक टफ फेज में आया सर, एक टफ फेज जहां आई हैव टू फाइट एवरी डे, एवरी सेकंड विद द मेंटल थॉट प्रोसेस, सब कुछ, तब मेरे जहन में आया कि हमारे मतलब इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद हमेशा ये बोलते हैं कि अगर जीना है तो अपने से नीचे को देख कर जियो, देन यू विल बी जी। मच मोर हैप्पी। कि उनके पास पैर नहीं है लेकिन मेरे पास चलने के लिए पैर है। उनको बहुत लोगों के पास ये गिफ्ट नहीं है कलाम लिखने का, लेकिन मेरे अंदर ये सोच है कि मैं कलाम लिखूं। तो बिल्कुल। मेरे अंदर जितना मैं डार्कनेस में जाता गया सर, उतना मेरे अंदर से शुक्रिया निकलता गया कि नहीं, मैं फिर भी बहुत अच्छा हूँ। मैंने मुझे तो उतना मैं रिफ्लेक्ट करने लगा टुवर्ड्स द गुड साइड्स ऑफ लाइफ, कि मेरे से भी बहुत, मेरे तरह कितने लोग इस वक्त बाइपोलर या ओसीडी के शिकार हैं, जो अभी लड़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ जो देखकर बोले नहीं मैं उनसे बेहतर हूँ, मेरे से तो बदतर हालत उसका है, तो उसकी जुबान से शुक्रिया निकलता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म में स्टार्टिंग करूंगा शुक्रिया से। ये मैंने कलाम लिखा था स्कूल डेज में, और ये मैंने आर्टिस्ट अलाउड में आज से 5 साल पहले परफॉर्म किया था विद टू एमिनेंट आर्टिस्ट। वन इज अर्ल एडगर, जो बॉम्बे में बहुत ही फेमस है, जो बड़े बड़े बॉलीवुड मूवीज के लिए म्यूजिक देते हैं, और सुकन्या घोष, उसको मेरी प्यार से मैं अपनी बहन मानता हूँ। वो भी आज बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट है, फेमस है, आज बहुत बहुत एस्टैब्लिश्ड है वो। तो वो मुझे ले गए थे बॉम्बे ये परफॉर्म करने के लिए, ये कलाम। तो वही कलाम से मैं शुरू करूंगा सर। सर इजाजत हो तो पढ़ूं सर? इरशाद। जी सर। गमे फुरकत में तुझे सब ने याद किया, गमे फुरकत में तुझे सब ने याद किया, बहार आई तो तू कहाँ याद रहा। गमे फुरकत में तुझे सब ने याद किया, बहार आई तो तू कहाँ याद रहा। जिंदगी सबों की ऐसी बना दे मालिक, जिंदगी सबों की ऐसी बना दे मालिक, कि सदा लब पे हो शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। मांगे मांगे तो मांगते चले, मांगना खत्म ना हुआ, मांगे तो मांगते चले, मांगना खत्म ना हुआ, रहा सिलसिला रोने का पर सब्र ना हुआ। मन कहता रहा बार बार बोल शुक्रिया, मन कहता रहा बार बार बोल शुक्रिया, पर मांगने से कहाँ थी फुर्सत हमें, पर मांगने से कहाँ थी फुर्सत हमें, जो है ना देखा गया, अब जाकर समझा हूँ बड़े देर से, या समझने की कोशिश कर रहा हूँ बड़े देर से, बस कहना था तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया बहुत तेरा खूब, शुक्रिया। बहुत खूब, वेरी थैंक यू सर, नाइस। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर। सर मैं विनम्रता अभी, आदमी को बहुत जी आगे लेके जाती है, मेरा मानना ये है पर्सनली, कि जी जितना सर, आदमी विनम्र होगा, पेड़ जो है ना, जो फलों से लदा होता है ना, वो ही टिका रहता है, बाकी ठूंठ तो जो है ना हवाओं में उखड़ जाते हैं। तो जी ये सर, जी विनम्रता जो है ना, बड़े होने का पहला मापदंड है। जी सर, जी, जी। आप सुना रहे थे सर कुछ? सर मैं अभी भी शुक्रिया को समझने की कोशिश में हूँ, बिकॉज अभी भी जब एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं होता है सर दिल को, फिर भी दिल बहुत टर्मोइल के स्टेट में रहता है। लेकिन व्हेन द मोमेंट यू अटर द वर्ड शुक्रिया, तो एक एक रिलैक्सेशन मिलता है दिल को कि नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं इतना बिल्कुल। मांग रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके हम्म। मुकाबले मेरे पास तो कुछ है। तो मैं सर, जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन लग्जरी, मुझे बचपन से बॉय विद द गोल्डन स्पून सब कुछ दिया गया है, तो मैं चीजों को वैल्यू नहीं कर पाता हूँ सर। मैं अभी भी वैल्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वैल्यू कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने शुक्रिया से शुरू किया सर। जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आगाज है, और अंजाम तक पहुंचते पहुंचते हम इस शुक्रिया को बरकरार रखेंगे, उम्मीद यही है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि हम लोग दूरी पे हैं, आप दिल्ली में हैं और मैं कलकत्ता में बैठा हुआ हूं, और हमारे बीच में लैपटॉप के जरिए से थ्रू द ग्रेट टेक्नोलॉजी हम लोग जुड़ चुके हैं एक दूसरे से सर। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम लोग एक दादू के चाय के दुकान में बैठे हैं, जहां जहां क्या हम बात। लोग दोनों बैठकर बात कर रहे हैं सर, चाय की दुकान में सर। एक बड़ी सी बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री में, ट्री के नीचे कलकत्ता एक में चाय उसको की, अड्डा अड्डा बोलते हैं, अड्डा मार रहे हैं। अड्डा अड्डा जी जी सर, चाय की अड्डा सर। सर बिल्कुल। अड्डा के ऊपर ये सारे मेरे दोस्तों के लिए, मेरे बहुत खूबसूरत दोस्त हैं सर कलकत्ता में, राजेश है, नावेद है, यामिन है, विशाल है, मिराज भाई है, रुमेला है, बहुत सारे, एकता मेरी दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं। तो हम लोग जब सर चाय के अड्डे में जाते थे, तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये कलाम आया था कि यारों का अपना ठिकाना धाबा पेड़ तले,
यारों तो का अपना ठिकाना ढाबा पेड़ तले, हाथ चाय सुट्टा गरम आवारा बातों पे, यहाँ के हम है शहंशाह, किसकी मजाल जो हमको रोक ले। और आखिर में हम यही कहते थे, जियो पगला, जी ले और जी ले। क्या बात है, बहुत जी खूब, बहुत खूब। जी सर। तो आप गाते भी हैं इमरान? सर मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कंपोज करता हूँ, एंड आई सिंग दैट इन माय ओन वे। अभी रिसेंटली आपका वीडियो देखा हमने, उसमें आपने एक्टिंग भी करी है। जी सर, जी। सर दैट वाज जब मेरा एकदम टफ फेस चल रहा था सर, आई वाज लाइक लिटरली शेकिन। उस हम्म। वक्त ये मौका आया कि मेरे मामा ने बोला कि जो मेरे गुरु हैं, मेंटोर हैं सर, शुभप्रतीक श्यामल घोष, जिनका बहुत बड़ा स्टूडियो है बैंगलोर में, लाइव वन स्टूडियो। इट्स अ हम्म। 6 स्टोरी स्टूडियो। और हमारे सर जो हैं वो पूरा टीम हेड है। और उन्होंने मुझे पहला प्लेटफॉर्म दिया था सर म्यूजिक के लिए, जब मैं बैंगलोर गया था। और बैंगलोर जाने के बाद मैंने मामा को बोला, मामा मुझे अपनी जगह में थोड़ा सा, मुझे आपकी पनाह में थोड़ा सा जगह दे दीजिए। बोले क्या हम्म। कर सकते हो? बोले मैं गा सकता हूँ, मैं म्यूजिक लिख सकता हूँ। बोले एक गाना सुनाओ। तो मैंने बांग्ला में उनके गाना सुनाया था, पागला रे তুই চলিস কোথায় আতেল মনের ব্যথা রে, গেছে সে যে আমায় ছেড়ে কাঁদি বসে একলা রে, क्या बात पागला है। रे पागला रे। तो वो मामा मेरी मेरी पगलामू देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। तो बोला ठीक है, तुम हमारे बैंड्स के लिए कोशिश करो गाना लिखने का। तो उस तब से लेकर अभी तक मामा मुझे पकड़ के बैठे हैं और मुझे वो मौका देते हैं, मुझे सिखाते हैं बहुत कुछ। तो आई एम वेरी हम्म। लकी एंड वेरी प्राउड कि मेरे मेरे गुरु जो हैं वो ऐसे हैं। तो अभी वो बैंगलोर में एक बहुत बड़ा शो होने वाला है, उनको पूरा वो मेंटोर कर रहे हैं, देख रहे हैं। जावेद अली सर जो है, उनका कॉन्सर्ट होने अच्छा। वाला है सर। तो वो अच्छा। पूरा वो चीज को ये कर रहे हैं। और तो हमें गाना दो दो लाइनें अगर आप सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सर। सर जब मेरी बात मेरी गुरु की हुई, तो मैं एक गाना गाना चाहूंगा। गाने का नाम है आज फिर अकेला हुआ। तो बिल्कुल। ये है कि सर मैं ऐसे बैठा हुआ था सोफे पर, और मुझे बहुत जबरदस्त भूख लगी थी, बहुत जबरदस्त भूख। और मैं क्या करूंगा, तब मैं मामा के किचन में जाकर देखा, वहां चपाती और अचार पड़े थे, मैंने वो लेप कर खाना शुरू किया। तब मुझे अम्मी की याद बहुत आने लगी, हाँ। और तब मैंने ये गाना लिखा, आज फिर अकेला हुआ, हो आज फिर अकेला हूँ, बैठा हूँ अकेले टना टना तन्हा दिल लिए, वक्त ही वक्त लेकिन कहाँ साथी वक्त के, ख्वाब है बड़े बड़े पर खाली जेब दम भरे, आंसुओं को आए शर्म अब हर बात पे, इतने में तू आई याद, इतने में तू आई याद माँ। मैं बोला माँ हूँ परेशान, मैं बोला माँ हूँ परेशान, कहने को बहुत है लेकिन पर तू ना यहाँ। वो उसके बाद सर, बैठे इसी सोच में जगी सिगरेट की लालच मुझे, घर से चला मैं सिगरेट की दुकान पे, बोला भैया चाय और सिगरेट कितना लोगे, बोला बाबू 7.5, जेब में है 5.5 मेरे, अच्छा भैया सिर्फ सिगरेट ही दे दे। हाथ में जल रही थी सिगरेट और जल रहा था मैं, हम दोनों थे बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, आज फिर अकेला हुआ, आज फिर अकेला हुआ। क्या सर बात है। जी सर। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है इमरान? मतलब किससे प्रभावित, किससे इंस्पायर होकर के लिखते हैं? और जब लिखना शुरू किया तो किसी को आइडियल देखा आपने कि इसके जैसा लिखना चाहता हूँ, इसके जैसा बनना चाहता हूँ? सर मेरे इंस्पिरेशन है मेरे डैडी, वो शायर थे। अच्छा। और अब्बा बाकायदा उर्दू में लिखते थे। मैं तो सर उर्दू में नहीं लिख पाता हूँ, रोमन इंग्लिश में लिखता हूँ, TUM तुम। लेकिन अब्बा बाकायदा पूरा उर्दू में लिखते थे। और अब्बा बहुत अच्छी शेरो शायरी करते थे। सर हम्म। अगर आपकी इजाजत हो, तो जो मेरे इंस्पिरेशन है, जो मेरे मेरे दिल जिसके नाम पे मेरा दिल धड़कता है, मेरे अब्बा नियाज चौधरी। उनको प्यार से उनके फ्रेंड्स NC बुलाते थे, NC।
तो अगर इजाजत हो तो मैं अब्बा बिल्कुल का एक बिल्कुल, ही कलाम। प्लीज। दोस्तों, ये मेरे अब्बा का एक ही कलाम है जो मुझे याद है, मेरे दिल के करीब है, और वही पढ़ना चाहूंगा कि हंस के बोला करो, पास आया करो, हंस के बोला करो, पास आया करो, तुम हो मेरी सनम, यूं ना शर्माया करो। क्या बात है। हुस्न है, हुस्न है खातून की जेवर, हुस्न है खातून की जेवर, इसे ना तुम उतारा करो, हंस के बोला करो, पास आया करो, तुम हो मेरी सनम, यूं ना शर्माया करो। तो सर क्या बात ये है, बहुत खूब। जी, तो ये नियाज साहब का लिखा हुआ है ये शेर जो आपने जी सुना मेरे है। अब्बा का लिखा हुआ है सर जी। सर ऐसे मेरे इंस्पिरेशन मेरी अम्मी हैं, मेरे अब्बा हैं, मेरे जो मेंटोर हैं सर शुभप्रतीक श्यामल घोष वो हैं। उसके बाद माइकल जैक्सन, जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब, ए आर रहमान, मतलब कई हैं सर, मैं बता नहीं पाऊंगा सर कि मतलब मेरी जब पहली डांस थी सर, वो प्रभुदेवा सर के गाने पे थी, सांबा सांबा। मुझे सेकंड प्राइज मिला था स्कूल में, फर्स्ट डांस इन स्टेज व्हेन आई वाज इन हाँ, क्लास 3 सर, व्हेन आई वाज इन क्लास 3। क्या बात है। तो कला जी का संबंध आपसे पुराना ही है। जी सर जी। एक इंस्ट्रूमेंट आप ऑफ रिकॉर्डिंग हमें दिखा रहे थे, वो इंस्ट्रूमेंट क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, आपने नाम बताया था। सर तुम्बा। दरबुका दिखाऊं सर, दिखाऊं? हाँ जी सर। जी, कुछ सुनाइए आप हमारे जी सर, व्यूअर्स के ये लिए। है दोस्तों, ये है दरबुका, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा जान, जिसके लेकर मैं हमेशा चलता हूँ, जिस पे सोता हूँ, जिस पे खाता हूँ, जिससे बातें करता हूँ। तो ये है मेरा दरबुका। तो मैं दरबुका के साथ आपको एक गाना सुनाता हूँ। ये ये थोड़ा सा। इंडियन इंस्ट्रूमेंट है इमरान? जी सर। ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट है या ये बाहर का इंस्ट्रूमेंट है कोई? सर जहां तक मुझे लगता है ये थोड़ा अफ्रीका से बिलोंग करता है सर। अच्छा, जी सर। प्लीज। सर ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था सिडनी से। अच्छा। जी। तो गाने का नाम है सर, ये खेल नहीं है बाबू ये प्यार है। थोड़ा स्पिरिचुअल गाना है सर। मैं जी। सूफी गाना, काफी सारे सूफी गाने लिख चुका हूँ सर अभी तक, गरीब नवाज के शान पे, जितने भी सेंट्स आए हैं उनके शान पे। तो ये हाँ, थोड़ा सा एक गाना आप लोगों के लिए। जी। ये खेल नहीं है बाबू ये प्यार है, ये खेल नहीं है बाबू ये प्यार है, चलना जरा संभल के, चलना जरा संभल के, ये प्यार है, हई हैया, ये प्यार है, हई हैया, इंसा को इंसा से जोड़े रब को बन दे से, जात पात का झगड़ा नहीं है, अरे जात पात का झगड़ा नहीं है, इंसान मिले इंसान से, ये प्यार है, हई हैया, ये प्यार है, हई हैया, ये खेल नहीं है बाबू ये प्यार है, दुश्मन जो अंदर है बैठा दोस्त कहां से आएगा, दुश्मन जो अंदर है बैठा दोस्त कहां से आएगा, दोस्त को ला तू अपने दिल में, दोस्त को ला तू अपने दिल में, इंसान तू बन जाएगा, सब कोई, ये प्यार है, हई हैया, ये प्यार है, हई हैया, ये प्यार है, हई हैया, अल्लाह कहो या राम जुबां तो बस एक है, अल्लाह कहो या राम जुबां तो बस एक है, मंदिर मस्जिद क्यों करते हो, मंदिर मस्जिद क्यों करते हो, वो तुम्हारे दिल में है, ये प्यार क्या है, बात है। हैया, ये प्यार है, हैया, ये खेल नहीं है बाबू ये प्यार है। सर थैंक यू। बहुत खूब, बहुत सुंदर। इमरान, जो आप थैंक यू। मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, मुझे लगता है वो आज के माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये ये जो माहौल है इस टाइम पे, ये हकीकत है कि दिल में इंसान जो है भगवान को रखे, वो जी सबसे बड़ा जो है ना उसका घर है। बाकी तो मंदिर मस्जिद ये बाहर की बनाई हुई चीजें हैं। इंसान को जी दिल सर। में जगह देने की जरूरत है ऊपर वाले जी को। सर।
बहुत सर खूबसूरत इमरान। जी सर, इसमें एक लाइन है सर कि दुश्मन जो अंदर है बैठा दोस्त कहाँ से आएगा। बहुत खूबसूरत है, दुश्मन जो बहुत अंदर है बैठा दोस्त कहाँ से आएगा, दोस्त को ला तू अपने दिल में इंसान तू बन जाएगा। बहुत सुंदर। तो यही इसके सर। लिरिक्स, इसके वर्ड्स जो है ना, एक एक शब्द का बहुत ही गहरा मीनिंग है। जी सर। और मेरे ख्याल से इसको जो है ना, और आपको ऑफिशियली रिलीज करना चाहिए। जी ये सर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। तो कुछ हंसी मजाक का भी आप बता रहे थे कि आपको शौक है लिखने का। जी सर, जी सर। सर मामू बोलकर एक कैरेक्टर है मेरे पोइट्री में। मामू इज हाँ, बेसिकली एक बिंदास कैरेक्टर, वो बिंदास रहता है, बिंदास चलता है। तो ये मामू महाराष्ट्र वाला मामू है ये। जी सर, जी सर, जी सर। तो अच्छा। मामू लेकर एक कलाम सा शेयर करना चाहेंगे सबके साथ कि अच्छा। सोच को हटा, दिल से मिटा, सोच को हटा दिल से मिटा, बिंदास होकर जीने का रे मामू, लाइफ में मजा लेने का। यूं आएगी हसीना बहुत, दिल नहीं देने का। यूं आएगी हसीना बहुत, दिल नहीं देने का। एक चांद बाकी सब तारा रखने का रे। सोच को हटा, घबराना छोड़ दे, फिक्र को मरोड़ दे। घबराना छोड़ दे, फिक्र को मरोड़ दे, इश्क को गले से लगा ना। नो मोर टीयर्स, स्माइल ओ माय डियर, लाइफ इज वंडरफुल। अरे क्यों बना है तू फूल, मामू जरा हंस देना, हटा रे। सोच को हटा, दिल से मिटा, बिंदास होकर जीने का रे मामू, लाइफ में मजा लेने का, लाइफ में मजा लेने का। तो बहुत खूब। बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी है इमरान। और ये बात मानना कि आप किसी एक मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं। मेडिसिन आपने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि मेडिसिन लिया आपने, और मेडिसिन लेने के बाद जो है ना, अभी भी वो मेडिकेशन चल रहा है कुछ। जी तो सर, जी सर। आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी को देख के कहीं से कहीं तक हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं ऑडियंस को भी अपनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना फीडबैक जरूर दें। आपकी इतनी जिंदा दिल पोइट्री, इतना जिंदा दिल शायरी, और इतना हंसी मजाक वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बड़ा ही अपने आप में इन्फेक्शियस है। वो आपकी तरफ आकर्षित करता है लोगों को। तो ऐसे सर मैं कैसे होता है? जी पॉजिटिव सर। आदमी मेंटल ट्रॉमा या मेंटल स्ट्रेस से कैसे गुजरा? सर आज से करीब 7-8 साल पहले सर, मतलब मेरी डायग्नोसिस हुई थी डिप्रेशन की सर। हाँ, हाँ। डिप्रेशन के बाद मैं उसके बाद सर मेरी एक बहुत ही खास रिलेशनशिप था सर, थोड़ा लड़की वाला मामला है सर, वो वर्कआउट नहीं हुआ सर। तो मैं एकदम पूरा स्कैटर्ड हो गया। तो उसके बाद से मैंने अल्कोहल पीना बहुत शुरू किया सर, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना शुरू अच्छा। किया। और उसके बाद उस दौरान मेरी ओसीडी की भी वो उन्होंने डायग्नोसिस किया था कि मुझे ओसीडी है। हाँ, हाँ। तो सर मैं भी, ऐसा कोई रिहैब नहीं है जो मैं नहीं गया हूँ सर, बहुत सारे रिहैब गया हूँ, मेंटल इंस्टीट्यूशन गया हूँ। और और वो उस जंग वक़्त लड़ सर करके वापस आए हैं। जी सर। वो जंग जीत करके वापस आए हैं। जी सर, जी, जी, जी। अभी भी सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जंग चलती है अभी भी, मैं आपको बताता हूँ सर। तो मैं जब सर यहाँ रिसरेक्शन बोलकर एक रिहैब है, वहाँ काफ़ी कई दिनों में भर्ती था सर। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद फिर से मैंने अल्कोहल शुरू किया। उसके बाद अच्छा। मुझे उसके बाद मुझे कदबम्स में मैं रह चुका हूँ 7 महीने सर, कदबम्स में। और मैं अच्छा। वहाँ तकलीफ देख चुका हूँ सर, इंसान के अंदर ऐसे तकलीफ कि जिसको बयाँ करना बहुत मुश्किल है सर। कोई ओसीडी है, कोई स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई अपने कमरे से 10 कदम चलकर बाहर बैठती है। जिमी बोलकर एक लेडी थी, वही उसकी पूरी ज़िंदगी है, उससे ज़्यादा वो नहीं चल पाएगी। अच्छा। उसकी दुनिया सिर्फ़ कमरे से बाहर है, एंड फॉर लाइफ टाइम शी इज़ इन कदबम्स। कदबम्स में उसकी पूरी ज़िंदगी होगी। ऐसे-ऐसे लोग हैं सर, जिनकी पूरी ज़िंदगी कदबम्स में गुज़रेगी, जो बाहर की दुनिया नहीं देख पाएँगे। तो मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं सर, वहाँ रहकर, वहाँ सेशंस होते थे, हमारे क्लासेस होते थे, हमें एजुकेट किया जाता था अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेसेस। और वहाँ मेरे कई सारे दोस्त बने, अप्पू बनी, शिवानी बनी, उस्मान बना, बहुत सारे दोस्त बने। वहाँ गणेश अन्ना बोलकर एक आदमी थे, वो सिर्फ़ सिगरेट पीते थे स्मोकिंग ज़ोन में। और अलग-अलग कैरेक्टर्स थे सर, मतलब इट वाज़ डिफरेंट सर, इट वाज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। और वहाँ से मेरे अंदर लोगों की तरफ प्यार और ममता आया सर।
पहले मैं लोगों को चौधरी की तरह ट्रीट करता था, अरे मैं चौधरी हूँ, अरे तू क्या बोलता है, चुप हो जा, एकदम बोलने का नहीं। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे इंसान इंसान की तरह नजर आने लगे सर। मेरे अंदर प्यार आया, मेरे अंदर कंपैशन आया। दूसरों का तकलीफ, जब मेरे तकलीफ के साथ जब मैं दूसरे के तकलीफ को रिलेट कर पा रहा था, दैट इज व्हेन आई फेल्ट लव, देन दैट इज व्हेन आई फेल्ट सॉरी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना व्यवहार चेंज करना चाहिए तो लोगों इमरान, से। अगर एक लाइन में अगर आपको किसी को सजेशन देना हो, जो वाकई में जिनके अभी दिल टूटे हैं, नए नए टूटे हैं, जो इसको एक ऑल्टरनेट समझते हैं कि किसी ना किसी तरह के एडिक्शन को या अब्यूज को की तरफ जाते हैं, उनके लिए आपकी क्या एक स्टेटमेंट या क्या एक ऐसी राय होगी? राय कहना इसलिए जरूरी है कि आप उस माहौल को देख चुके हो बहुत नजदीक से। मैं यही बोलना चाहूंगा सर, मैं 2 लाइन गा के सुनाना चाहूंगा मेरे बिल्कुल। सारे दोस्तों को जो देवदास बनकर अभी बैठे हैं, मेरे हम्म। तरह देवदास की तरह जिंदगी जीते हैं कभी कदार। तो उन सब के लिए यही है कि यार जाने दे यार, माफ कर दे उसे यार, किसी के लिए तकलीफ मत पाल के रख और देवदास बन के मत रख, उसको जाने दे, उसको अपनी जिंदगी जीने दे। और तुझे जो प्यार करते हैं उनके चेहरा देखकर तू उनके लिए एक नई जिंदगी शुरुआत कर। ये जिंदगी सिर्फ तेरे लिए नहीं है दोस्त, तेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरे दोस्त हैं, तेरे यार हैं, और इंसानियत जिसके लिए तुझे काम करके जाना है, उस सोच से तू आगे बढ़, उसे माफ कर। तो क्या क्या बोलेगा तू उसे? यही बोलेगा कि तुझसे ना शिकायत कोई, तुझसे ना शिकायत कोई, माना के गलतियां मुझसे हुई, अब जाने भी दे मेरे यारा, अब माफ कर मेरे यारा, तुझसे ना शिकायत कोई, माना के गलतियां मुझसे हुई। तो बस बहुत। अपनी गलती मान के आगे बढ़। जी सर। तो इमरान, आपके दोनों पहलू, लगभग हमने सारे पहलू देखे, दो पहलू की बात नहीं करेंगे, दो पहलू, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। बट अब जो एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक मेरे सामने है इस टाइम पे, वो सारी दुनिया देख रही है, और हम चाहेंगे कि लोग इमरान की जिंदगी से एक इंस्पिरेशन लें, और इमरान को जितना सपोर्ट कर सकते हैं। उनके आगे सॉन्ग्स आने वाले हैं, उन सॉन्ग्स को आप सुनिए। इमरान अपना एक चैनल भी चलाते हैं यूट्यूब पे, अपना उन्होंने वीडियोस वगैरह डाले हैं, तो वो हम आपको अपने बायो लिंक में शेयर करेंगे, वो जा करके आप देखिए। और इनकी शायरी हम बार बार इस मंच पे लेकर के आएंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। हर एक नए पड़ाव पे हम इमरान को हर बार आपके सामने लेकर के आएंगे, ये हमारा थैंक यू आपसे सर, वादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है। सर, और थैंक यू। वक्त निकालने के लिए हमें हमारे तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी थैंक यू। पॉजिटिविटी को बरकरार रखिए। जज्बात सिर्फ कविता का नाम नहीं है, जज्बात सिर्फ शायरी का नाम नहीं है, जज्बात हर उस एहसास का नाम है जो इंसान के अंदर पलते हैं। और वो जज्बात कितनी पॉजिटिविटी, कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो जी सर। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान। थैंक यू, थैंक यू और सर। हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी सर। शुक्रिया। सर सर जाते जाते सर एक गाना सबके लिए गाना चाहेंगे मेरे सब बिल्कुल दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। वो है कि मौला मेरे मुझको तू सीने से लगा ले, मेरे गम मेरी खुशियों को तू अपना बना ले, हुई जो मुझसे खता माफ कर दे तू जरा, हुई जो मुझसे खता माफ कर दे तू जरा, ना समझ हूँ मैं बुरा बस तेरा ही आसरा, मौला हम सबको तू सीने से लगा ले, हमारे गम खुशियों को तू अपना बना ले। सर ये था गीत। और जाते जाते यही कलाम से एंड करूंगा कि सब चले हैं, सब चले हैं, कुछ आंसू कुछ खुशी लिए, सब चले हैं, सब चले हैं, कुछ आंसू कुछ खुशी लिए, सब चले हैं, सब चले हैं, कुछ बेखबर कुछ होश लिए, क्या कितनों बात। की कहानी है आज भी अधूरी, कितनों की ये नई शुरुआत है,
कितनों की कहानी है आज भी अधूरी, कितनों की ये नई शुरुआत है, कितने खो चुके हैं दूर अंधेरों में, कितनों की फिर सुबह से मुलाकात है। जिंदगी है तब तक जब तक तू इसके साथ है, जिंदगी है तब तक जब तक तू इसके साथ है रोशनी तब नजर, है रोशनी तब नजर जब तू तैयार है रोशनी तब नजर जब तू तैयार है। सो दोस्तों, बहुत खूब बहुत बहुत इमरान। शुक्रिया। मैं वैभव सर का जितना शुक्रिया करूंगा उतना कम है। सर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये वक्त दिया कि मैं आपके सामने अपने कलाम को रख पाया, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अच्छे रहें, सलामत रहें, तंदुरुस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू। नमस्कार।